के गढ़वा में जनसभा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम ने मंच से पलमुआ भाषा से अपने संबोधन की शुरुआत की। शाहीबासा में सार्वजनिक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन और अन्य बीजेपी नेताओं ने अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहीबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इतिहास गवाह है कि कैसे कोल्हान ने अत्याचारी अंग्रेजी सत्ता को टक्कर दी थी। आज फिर कोल्हान ने जेएमएम आरजेडी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव अभियान में ये मेरी दूसरी रैली है। दोनों रैलियों को देखने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि बीजेपी एनडीए इतिहास में मिले किसी भी परिणाम से और अधिक सीटों के साथ यहां सरकार बनाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। केनाद से रामनगर जा रही यात्री बस खाई में गिर गई थी। हादसे को लेकर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा की एआरटीयू को सस्पेंड कर दिया है। मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक हादसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। पीएम एनआरएफ की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने अल्मोड़ा बस के हादसे के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने रामनगर में रामदत्त जोशी संयुक्त अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्मोड़ा हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया और लिखा, मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। बाबा केदारनाथ दिवंगतों की आत्मा को शांति दें और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। त्योहारों की वजह से शेड्यूल बदला गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की मांग पर तारीखों में बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को विपक्षी दलों की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने स्थानांतरित कर दिया है। अगले डीजीपी की नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव को 5 नवंबर तक का समय मिला है। पांच नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव होने जा रहे। रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया है। आगरा के कागरौल के सोनेगा गांव के पास वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही विमान में भयंकर आग लग गई। विमान में पायलट समेत 2 लोग मौजूद थे जो सुरक्षित हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि MiG-29 लड़ाकू विमान में आग लगी थी। विमान ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी और अभ्यास के लिए आगरा जा रहा था। आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की सियालदा कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ अलग अलग धाराओं और 66 भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप तय किए। ट्रायल 11 नवंबर से शुरू होगा। आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में पहली बार कैमरे के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उसने कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है। आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ महिलाओं ने विरोध रैली निकाली। गुस्साई महिलाओं ने आक्रोश जताते हुए न्याय दिलाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में कथित विफलता को लेकर चिंता जताई। उच्च न्यायालय ने कहा, दिल्ली में पटाखों पर बैन का ठीक से पालन नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की सरकार 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में भामाशाह मंडी पहुंचकर मूर्ति पूजन किया। स्पीकर बिरला ने भगवान गणेश की आरती कर संसदीय क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नागौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके सुखबीर सिंह गुर्जर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ कई कांग्रेसियों ने भी बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा, केंद्र और प्रदेश की रीति नीति को लेकर उपचुनाव लड़ेंगे। पिछले 10 महीनों में राज्य सरकार ने प्रदेश का विकास किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। कानून व्यवस्था हो या किसानों के लिए काम करना हो, उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की हैं। धौलपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने संगठन पर्व के तहत जिला कार्यशाला मीटिंग में भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होने वाले संगठनात्मक चुनावों की तैयारी करना है। ₹450 में सिलेंडर के लिए कल से सीडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। राशन की दुकानों पर आधार और रसोई गैस कनेक्शन की डिटेल देनी होगी। राज्य सरकार की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने सितंबर से एनएफएसए परिवारों को ₹450 में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। राजसमंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के जन्मदिन पर गायों को चारा खिलाया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने सीपी जोशी के उज्जवल भविष्य की कामना की। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए सराहनीय कार्य किया। फुटपाथ, रेलवे स्टेशन और रैन बसेरों में रह रहे लोगों को मिठाइयां और उपहार भेंट किए गए। जैसलमेर के रामदेवरा में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा रामदेव की समाधि स्थल के दर्शन के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धौलपुर के हॉकी खिलाड़ी योगेश कुमार का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। चेन्नई में हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। धौलपुर के सरमथुरा नगर पालिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर नगर पालिका कर्मचारियों ने तालाबंदी की भुगतान, पीएफ और ईएसआई दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बालोतरा के समदड़ी में बदलते मौसम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सरकारी छुट्टियों के बाद अस्पताल खुलने पर ओपीडी में मरीजों की संख्या 400 पार पहुंची। जोधपुर में अनीता चौधरी के हत्यारों की गिरफ्तारी, सीबीआई से जांच और अन्य मांगों को लेकर सरदारपुरा इलाका आधे दिन बंद रहा। दुकानदार, जाट समाज, अन्य लोगों ने सरदारपुरा की गोल बिल्डिंग चौराहे पर धरना दिया है। भजन में गायक आकृति मिश्रा द्वारा अभद्र शब्द का इस्तेमाल करने के मामले में खाजूवाला के मेघवाल समाज ने आपत्ति दर्ज कराई। गुस्साए लोगों ने खाजूवाला तहसीलदार को कलेक्टर नाम ज्ञापन सौंपा। बूंदी में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा नया गांव के फील्ड ऑफिसर को ट्रैप किया। एसीबी ने घूसखोर ललित कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा। खाजूवाला में सीमा जन कल्याण समिति ने ग्रामीणों का सम्मान किया। भारत पाक सीमा पर हेरोइन को जब्त कराने में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। लालसोट में पुलिस की कार्यशैली के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर गलत कार्रवाई करते हुए निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र के मडियारी में दंपति से सोने के गहने लूटने का मामला सामने आया। दोनों चोरों ने पीड़ितों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की।
बाड़मेर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सीओ रामसर और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर मामला शांत कराया। आजवाला में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। 17 केवाईडी सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंबर ने पुलिस और बीएसएफ को सूचना दी, जिसके आधार पर जांच जारी है। लालसोट की रामगढ़ पचवारा पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने की ठिकानों पर छापा मारा। 15 दिन में हुई पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई में 9000 लीटर वॉश नष्ट किया। रायसिंह नगर में वार्ड नंबर 4 में चोरों ने सूने मकान में धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरा परिवार बाबा खाटू श्याम में दर्शन के लिए गया था। लूड़ी में अज्ञात चोरों ने किराने की दुकान में धावा बोलकर 4 लाख रुपए की नकदी पार कर ली। चोरों ने दुकान के शटर को तोड़कर अंदर दाखिल हो वारदात को अंजाम दिया। श्रीनगर की गजसिंहपुर पुलिस ने सरसों चोरी ने कार समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाश शुरू कर दी है। बारा की जबड़ा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 लोग गिरफ्तार किए। पुलिस ने मौके से रिवॉल्वर जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में कार सवार 3 युवकों ने जमकर आतंक मचाया। देवगढ़ थाने की नाकेबंदी को तोड़कर सिरफिरे फरार हो गए। 5 थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 सिरफिरों को अपनी हिरासत में लिया। श्रीकरणपुर में एफ माइनर नहर में शव मिले इस इलाके में सनसनी। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोटा के चापनी इलाके में दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। दुकान में रखा 3 लाख रुपए का समेत अन्य सामान जलकर खाक। और गुलाबपुरा में बोरिंग गाड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पलामादा के पास हुई घटना। दमकल ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू।